हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त हितेश मेघवाल। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। ठीक है ना। तो अपने ये समझ लीजिए कि आप प्रीवियस पेपर को कर रहे हैं। ठीक है। तो अपन 20 क्वेश्चन को धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से पूर्व दिल्ली के कोतवाल कौन थे। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के कोतवाल बताने हैं। 1857 के विद्रोह से पहले कौन थे। गंगाधर नेहरू थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है गंगाधर नेहरू, सेकंड ऑप्शन है अरुण नेहरू, थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो गंगाधर नेहरू थे वो 1857 के विद्रोह से पूर्व दिल्ली के कोतवाल थे। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास भारत में प्रथम बार कब हुआ। तो देखिए दोस्तों, जनगणना से रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन आते हैं। उन तीन चार क्वेश्चनों को अपन धीरे धीरे करके सोल्व करेंगे। अपना सेकंड वाला क्वेश्चन है अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास भारत में प्रथम बार कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1772, 1872, 1786 या 1881। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1872। जो भारत में प्रथम जनगणना है वो 1872 में हुई थी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो यानी ख इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो भारत में पहली जनगणना है वो दोस्तों हुई थी 1872 को। ठीक है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों प्रथम समकालीन जनगणना है उसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1881 में। ठीक है ना। 1881 में प्रथम बार जो समकालीन जनगणना है उसकी शुरुआत हुई थी। अगर दोस्तों आपसे ऐसे पूछे कि भाई स्वतंत्र भारत में यानी स्वतंत्रता के बाद, जो भारत की स्वतंत्रता मिली थी भारत को 1947 में, तो उसके बाद पहली जनगणना कब हुई थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ये दोस्तों हो जाएगी स्वतंत्रता के बाद 1951 में मिली थी पहली जनगणना हुई थी 1951 में स्वतंत्रता के बाद। और ये भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। और ऐसे पूछे कि प्रथम समकालीन जनगणना दोस्तों 1881 में। ठीक है ना, आप याद रखना इसको। और जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष में इसकी गणना होती है, यानी 10 साल में एक बार होती है जनगणना। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। शाहजहानाबाद को बसाया था दोस्तों, इसमें बताना है आपको जो शाहजहानाबाद है उसको किसने बसाया था। अकबर ने बसाया था, औरंगजेब ने बसाया था, शाहजहां ने बसाया था या हुमायूं ने बसाया था। तो देखिए दोस्तों, इसका सही सही आंसर इसका क्या होगा। जो शाहजहानाबाद है ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने बसाया था दोस्तों। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था दोस्तों, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कौन सा बना था आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल या मनाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शिमला है वो ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था। और ये बना कब था दोस्तों, ये बना था 1819 में। ठीक है ना, इसको आप याद रखना, 1819 में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था शिमला। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगरा, दिल्ली और लाहौर की एक सामान्य विशेषता थी। देखिए दोस्तों, अपने सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी विशेषता क्या थी। पहला ऑप्शन अपने अपने सामने, तीन शहर मिलीजुली संस्कृति के लिए जाने जाते थे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। यानी ये तीनों आगरा, दिल्ली और लाहौर, ये तीनों शहर मिलीजुली संस्कृति के लिए जाने जाते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है अपना, तीनों शहर सूफी संतों और भक्तों को खूब प्रिय थे। ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। ये खूब प्रिय नहीं थे, तीनों का अलग अलग थे इनका। और तीसरा ऑप्शन अपने पास, तीनों शहर 16वीं और 17वीं सदी में मुगल काल के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बिल्कुल सही है ये दोस्तों, जो 16वीं और 17वीं सदी थी अपनी, जो मुगल काल था, मुगल काल के महत्वपूर्ण केंद्र थे ये। कौन कौन थे केंद्र, आगरा, दिल्ली और लाहौर। ठीक है दोस्तों। और ये तीनों शहर मुस्लिम आबादी वाले थे। ये तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों शहर है आगरा, दिल्ली और लाहौर, ये तीनों शहर 16वीं और 17वीं सदी में मुगल काल के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, भारत में रेलवे की शुरुआत बतानी कब हुई थी।
आपके सामने चार ऑप्शन है, 1856 में हुई थी, 1853 में हुई थी, 1855 में हुई थी या 1851 में हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी। ठीक है दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल, ठीक है, इसकी डेट और लिख देता हूँ मैं, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी। वो भी दोस्तों यात्रा करने वाली थी, ठीक है ना, यात्रा करने वाली ट्रेन चली थी, जो कहाँ, ये बोरी, जो बोरी बंदर है ना बॉम्बे और थाने के बीच में चली थी। और इसकी दूरी कितनी थी तो दोस्तों, जो भारत में पहली ट्रेन चली थी वो 34 किलोमीटर चली थी, इसकी दूरी थी टोटल 34 किलोमीटर, ठीक है ना, आप इसको भी याद रखना, 34 किलोमीटर इसकी पूरी दूरी चली थी ये ट्रेन। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1911, 1916, 1908 या 1899। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 में जो भारत की राजधानी थी वो दिल्ली को बनाया गया था, ठीक है ना, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था दोस्तों, ठीक है ना। अपना अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, आपको ये बताना है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1755 में, 1757 में, 1765 में या 1857 में? तो देखिए दोस्तों, आपको प्लासी का युद्ध बताना है। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध आपको मैं बता दूं, ये 1757 में, इसका ख आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और देखिए दोस्तों, ये 16 अप्रैल को लड़ा गया था, इसको भी आप याद रखना, 16 अप्रैल को, ठीक है ना, 16 अप्रैल को ये लड़ा गया था, ठीक है ना, 16 अप्रैल को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1757 में, सॉरी, 1757 में लड़ा गया था। और 16 अप्रैल के दिन अंग्रेजों और जो बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। दक्षिण भारत के दो शहरों जो मदुरई और कांचीपुरम की मुख्य विशेषता थी, ठीक है दोस्तों, जो दक्षिण भारत के दो शहर हैं, एक मदुरई है, एक कांचीपुरम है। तो आपको बताना है इसकी मुख्य विशेषता क्या थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, ये दोनों नगर हमलावरों से सुरक्षित थे। दूसरा ऑप्शन है, इनमें मुख्य केंद्र मंदिर और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होते थे। तीसरा ऑप्शन है, इनमें विश्व के प्रमुख धर्मों के त्यौहार मनाए जाते थे। चौथा ऑप्शन है, समाज के लोग इन शहरों में साहित्यिक चर्चा किया करते थे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मुख्य केंद्र मंदिर और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ठीक है ना, मुख्य केंद्र है वो तो मंदिर है, और व्यापार की दृष्टि से वह यह महत्वपूर्ण केंद्र था। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 10वां, ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन अपना देखते हैं। औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्न तीन शहर शामिल किए जाते थे। दोस्तों तीन शहर कौन से हैं जो औपनिवेशिक बोलती हैं उपनिवेश को, ठीक है ना, उपनिवेश करने के लिए जो महत्वपूर्ण थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। ये तीनों औपनिवेशिक शहर हैं जो जिनमें उपनिवेश सबसे ज़्यादा होता था, ठीक है ना दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तीनों शहरों की एक सामान्य विशेषता बतानी है, क्या है? तीनों व्यापारिक राजधानी थे, तीनों मूलतः मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे, तीनों शहर में अंग्रेजों ने बसाया था तीनों शहरों को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, ये तीनों शहर है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों शहर मुख्यतः मत्स्य ग्रहण, मत्स्य बोलते हैं दोस्तों मछली को, ठीक है ना, जो मछली ग्रहण और बुनाई के गांव थे इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपनिवेश होता था दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां, मिर्जा गालिब थे। देखिए दोस्तों, मिर्जा गालिब बताना है आपको, मिर्जा गालिब कौन थे, ठीक है। तो मिर्जा गालिब दोस्तों सभी को पता होगा, मिर्जा गालिब एक महत्वपूर्ण शायर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्जा गालिब वो एक शायर थे, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस शहर का संबंध राइटर्स बिल्डिंग से है? दोस्तों राइटर्स बिल्डिंग से किस शहर का संबंध है? आपको बताना है राइटर्स बिल्डिंग से किस शहर का संबंध है। ऑप्शन दे रखे हैं 4। बम्बई से, कलकत्ता से, मद्रास से या दिल्ली से। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता से। जो राइटर्स बिल्डिंग है उसका संबंध कलकत्ता से है दोस्तों। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कासल क्या है? कासल बताने दोस्तों क्या है? तो कासल तो सभी को पता होगा दोस्तों, यह एक क्या है? यह एक दुर्ग है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कासल एक दुर्ग है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 15वां। विनोदिनी दासी कौन थी? विनोदिनी दासी बतानी दोस्तों कौन थी? अपना 15वां क्वेश्चन है, विनोदिनी दासी कौन थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। चित्रकार थी, रंगकर्मी थी, वास्तुकार थी या उपयुक्त छवि थी। तो होगा जो जो देखिए दोस्तों, जो कलकत्ता की जो बंगाली भाषा की प्रसिद्ध नाटक अभिनेत्री थी ये विनोदिनी दासी, ठीक है ना। जो कलकत्ता की जो बंगाली भाषा थी ना, बंगाली भाषा की प्रथम नाट्य अभिनेत्री थी। और ये एक रंगकर्मी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रंगकर्मी थी, ठीक है ना दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है आपको। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, ये फोर्ट का अर्थ होता है दुर्ग या किला, ठीक है ना। सेंट जॉर्ज नाम करके एक किला है, वो कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। सेंट जॉर्ज देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मद्रास। और ये क्यों प्रसिद्ध था दोस्तों? सेंट जॉर्ज है वो एक किला है जो 150 वर्षों तक जो युद्धों और षड्यंत्रों का प्रमुख केंद्र बन के रहा था ये, ठीक है ना। 150 साल तक कम से कम ये युद्धों और षड्यंत्रों का केंद्र बना रहा था, इसलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे स्थित है? मद्रास में स्थित है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। किस भारतीय शहर का संबंध फोर्ट विलियम से है? ठीक है दोस्तों, इसे अब देखिए दोस्तों, इसका दूसरा नाम आ गया। फोर्ट बोलते हैं दुर्ग को, विलियम इसका नाम है। तो दुर्ग का नाम है विलियम। तो इसका संबंध किससे है? दिल्ली से है, कलकत्ता से है, मद्रास से है, जयपुर से है। तो देखिए दोस्तों, फोर्ट विलियम का संबंध किससे आ जाएगा? इसका संबंध आ जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता से, ठीक है ना। कलकत्ता से इसका संबंध है। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। नवशास्त्रीय स्थापत्य शैली का उदाहरण है। बताइए दोस्तों, नवशास्त्रीय स्थापत्य शैली का उदाहरण कौन सा है? देखिए दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो अपना अगला क्वेश्चन गया है, ये किस शहर का संबंध फोर्ट विलियम से है? ये वाला देखिए दोस्तों, विलियम। इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जो कलकत्ता की जो फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो कलकत्ता में स्थित है दोस्तों, इसका सही आंसर कलकत्ता है। लेकिन ये कलकत्ता में एक नदी है, हुगली नदी, ठीक है ना। हुगली नदी, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। हुगली नदी है, हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ ये किला है, ठीक है ना। और ये कलकत्ता में स्थित है। और ये विलियम एक राजा था जिसका नाम था इंग्लैंड का राजा था एक विलियम तृतीय, उसके नाम से ये दुर्ग बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। इसको भी आप याद रखना थोड़ा सा। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। नवशास्त्रीय स्थापत्य शैली का उदाहरण कौन सा है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। टाउन हॉल है, लाल किला है, विक्टोरियल टर्मिनल है या ताजमहल है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा टाउन हॉल। टाउन हॉल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नवशास्त्रीय स्थापत्य शैली का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 19वां क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, 7 टापुओं का शहर बोलते हैं मुंबई को, ठीक है ना। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, 7 टापू मैं आपको बता दूँ, 7 टापू हैं। एक तो इसले ऑफ मुंबई हो जाएगा, पहला टापू इसले ऑफ मुंबई, लिखा नहीं जाएगा यार, इसले ऑफ मुंबई आप याद, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना। इसले ऑफ मुंबई पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कोलाबा, ठीक है ना। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों, लिखा नहीं जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो हो जाएगा इसले ऑफ मुंबई, ठीक है ना। इसले ऑफ मुंबई पहला टापू है, दूसरा टापू कोलाबा है, तीसरा टापू पुराना विमेन आइलैंड है, ठीक है ना। और चौथा टापू हो जाएगा माहिम। चौथा माहिम है, पांचवा पारेल है, छठा वर्ली है और सातवां टापू कौन सा है दोस्तों? इसका सातवां टापू है मझगांव, ठीक है ना। मझगांव इसका सातवां टापू है। और मुंबई है, उसको 7 टापुओं का शहर बोलते हैं अपन,
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है।